स्टूडेंट्स, आज हम 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द CFO ऑफ टाटा कम्युनिकेशन। हमसे बोला जा रहा है कि टाटा कम्युनिकेशन के CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हमारे कौन बने हैं। टाटा कम्युनिकेशन के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और किसे नियुक्त किया गया, उनका नाम है कबीर अहमद शकीर। ये क्या है, हमारे CFO के नए टाटा कम्युनिकेशन के नए CFO बने हैं। अब इसकी डिटेल देखते हैं। मिस्टर शकीर विल टेक चार्ज फ्रॉम प्रतिभा के अडवाणी हु हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द कंपनी आफ्टर अ स्टिंट ऑफ ओवर 5 years। मिस्टर कबीर विल ज्वाइन ऑन 21 अक्टूबर एंड इन्होंने 21 अक्टूबर को ज्वाइन कर लिया है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स रिलेशन। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। कब से वेट कर रहा था ताकि तुझे टाटा कर सकूं। इसकी ट्रिक लिख देती हूं मैं। कब से वेट कर रहा था ताकि टाटा करूं तुझे प्रतिभा। यानी कि पहले थे प्रतिभा के अडवाणी जी, जिनकी जगह अब किसने ली है, कब यानी कि कबीर अहमद शकीर ने, और टाटा यानी कि टाटा कम्युनिकेशन के ये बने हैं, ये CFO बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मच लोन वॉज प्रोवाइडेड बाय द ADB फॉर द पावर सप्लाई प्रोजेक्ट इन द रूरल महाराष्ट्र। एशियाई विकास बैंक द्वारा ग्रामीण महाराष्ट्र में बिजली आपूर्ति परियोजना के लिए कितना ऋण प्रदान किया गया है, और कितना ऋण दिया गया $346 मिलियन का लोन ये दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। महाराष्ट्र रूरल हाई कोर्ट के जो हमारे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपेंशन प्रोग्राम व समीर कुमार खेड़े, इनके बीच में ये समझौता हुआ है। एडिशनल सेक्रेटरी जो है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ताकियो कोनिशी जो कंट्री डायरेक्टर है हमारे ADB इंडिया के रेजिडेंट मिशन के, इनके बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। द प्रोडक्ट क्या है, द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड रिलायबल पावर टू एग्रीकल्चर कस्टमर इन द महाराष्ट्र रूरल एरिया थ्रू एडॉप्शन ऑफ HVDs दैट विल रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम। ठीक है, ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है, ADB का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस के अंदर, और इसके जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, उनका नाम है मसगु असाकावा। ये क्या है, हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अड़ मत ऐसे ही तू जा दिए तुझे 346, जा तुझे दिए 346 पावर के लिए। यानी कि ADB ने, अड़ मत से क्या बनेगा, ADB ने 346 मिलियन का लोन दिया है पावर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र को। ठीक है, अगला, who has been appointed CEO of the Year and the Visionary Leadership Award in the virtual edition of the National Award for the Excellence in PSU for Investment in the Startup। स्टार्टअप में निवेश के लिए PSU में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के आभासी संस्करण में किसे CEO of the Year और दूरदर्शी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और किसको सम्मानित किया गया है, प्रवीर कृष्णा को सम्मानित किया गया है। द टीम ऑफ ट्राइफेड वॉरियर्स लेड बाय द श्री प्रवीर कृष्णा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिसके हैज बीन वर्किंग टुवर्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइव्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री। देयर एफर्ट्स एंड द इनिशिएटिव गॉट वर्दी रिकॉग्निशन एज द वर्चुअल एडिशन ऑफ नेशनल अवार्ड्स PSU हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर पे इनको ये दिया गया है। कंबाइन द टीम वन 3 अवार्ड, कंबाइन इन्होंने 3 अवार्ड जीते हैं, 2 इंडिविजुअल अवार्ड फॉर द इंस्पिरेशनल लीडरशिप CEO ऑफ द ईयर और विजनरी लीडरशिप अवार्ड जो हमने क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, और तीसरा क्या है, जो कलेक्टिव अवार्ड दिया गया इन्वेस्टमेंट इन द स्टार्टअप कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। पर ईयर में किया क्या तूने, पर ईयर में पूरे साल के अंदर तूने किया क्या जो तुझे अवार्ड दूं। यानी कि CEO ऑफ ईयर और विजनरी लीडरशिप अवार्ड दिया गया है परवीर कृष्णा को। ठीक है, अगला, हु हैज बीन नेम्ड एज द आउटस्टैंडिंग Young Person of the World 2020 by a non-profit NGO for incredible scientific contribution to the diagnosis and treating breast cancer। स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए एक गैर सरकारी लाभकारी NGO
द्वारा यंग आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड का नाम किसे है, मतलब किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है ज़ज़नी वर्गसे को ये अवार्ड दिया गया है। Has been recognized in the medical innovation category for making it her personal mission to attempt to restore the lives of millions of women affected by the breast cancer and will be presented the award at her ceremony at the 2020 Junior Chamber International पे, जो कहाँ पे हुई? जापान के अंदर। वहां पे इनको क्या दिया गया? ज़ज़नी को क्या दिया गया? अवार्ड दिया गया, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ठीक है, अगला चाहो तो इसकी ट्रिक बना सकते हैं, यंग थी जिनी, यानी कि यंग पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया ज़ज़नी को। ठीक है, अगला Who launched Cured, a website that gives comprehensive information about the numerous COVID-19 clinical trials that the Council of Scientific and Industrial Research, that is CSIR, is engaged in partnership with industry, other government department and ministries। किसने क्योर्ड का शुभारंभ किया? एक वेबसाइट है जो कोविड-19 नैदानिक परीक्षणों के बारे में व्यापक जानकारी देती है, जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, उद्योग, अन्य सरकारी विभागों और मंत्रालय के साथ साझेदारी में लगी हुई है। और इस वेबसाइट को लॉन्च किसने किया है? ये किया है हमारे फैमिली और हेल्थ फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसको लॉन्च किया है। क्योर्ड है क्या? क्योर्ड के अंदर सी क्या है हमारा? CSIR, यू से क्या है? अशड, और आगे RED से क्या है? रीपर्पस ड्रग। देखो ड्रग्स किससे रिलेटेड? हेल्थ से रिलेटेड, तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने इसको लॉन्च किया है। द वेबसाइट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग devices including the current stage of the trials, partnering institution and their roles in the trial and other details। ठीक है, अगला Recently which institute CoviRap got ICMR certificate? हाल ही में किस संस्थान को CoviRap को ICMR प्रमाण पत्र मिला है? और ये दिया गया IIT खड़गपुर को। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। Has developed a diagnostic machine that gives a close result as when produced by RT-PCR test. The diagnostic machine CoviRap has been successfully validated for its efficiency in COVID-19 detection by the ICMR की फुल फॉर्म क्या है? The Indian Council of Medical Research। ठीक है, the machine is portable, low cost and the user friendly that can be used in the field anywhere. The machine can determine the result of a given sample in less than an hour। 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। It can be set up in the middle of a field and does not require an air conditioned laboratory। In fact, most of the testing done during the development process was conducted out in the open to test the efficiency of the machine। और ये किसने बोला है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जी। ये कौन है? हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर के। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। As per State of Global Air 2020, that is SOGA 2020 report, which was released by the US-based Health Effects Institute and the Global Burden of Disease, which country recorded highest air pollution exposure in 2019? State of Global Air 2020 रिपोर्ट के अनुसार, जो यूएस आधारित हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस द्वारा जारी किया जाता है, किस देश ने 2019 में सबसे अधिक वायु प्रदूषण जोखिम दर्ज किया? यानी कि सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन कहाँ पे था? भारत। कहाँ था? भारत के अंदर। अगला Recently नैनी नरसिम्हा रेड्डी passed away, she was related to which field? यानी कि नैनी नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? और वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? वो थी हमारी पॉलिटिक्स से संबंधित थी। ठीक है, अब नहीं रही पॉलिटिशियन, यानी कि नैनी नरसिम्हा जी जो हमारी पॉलिटिशियन थी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी, जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, अगला Recently Indian Air Force, that is IAF, first woman commission officer passed away, name her। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला आयोग अधिकारी का निधन हो गया। उनका नाम बताइए। उनका नाम क्या था? विजय लक्ष्मी रमनन उनका नाम था। ये विंग कमांडर थी और रिसिप्टेंट थी किसकी? विशेष सेवा मेडल मिल चुका है इनको, और ओल्ड एज अलाइनमेंट्स के कारण इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, इसकी ट्रिक, लक्ष्य पूरा कर गई वो वुमेन। लक्ष्य पूरा कर गई वो वुमेन, यानी कि पहली एयरफोर्स की हमारी विंग कमांडर थी, और लक्ष्य से बनेगा विजय लक्ष्मी रमनन उनका नेम था। ठीक है, अगला When is पुलिस कमेमोरेशन डे ऑब्जर्व्ड? पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है और ये दिन कब मनाया जाता है? ये दिन मनाते हैं हम 21 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। अब डेट्स की पॉइंट एक साथ देख लेते हैं ताकि वहां पे इसकी ट्रिक कर पाएंगे। देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे? अंतरराष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब का विषय क्या है? पहली बार ये दिन मनाया कब जाता है?
ये दिन हम कब मनाते हैं? 22 अक्टूबर को ये दिन मनाते हैं। और इसकी जो इस साल की थीम थी वो थी हमारी जर्नी ऑफ वर्ड्स रीसाइलेंस एंड बाउंसिंग बैक। ये डे हर साल हम 22 अक्टूबर को मनाते हैं टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल हु हैव अ स्पीच डिसऑर्डर ऑफ शटरिंग और स्टैमरिंग। शटरिंग है क्या? एक हमारे स्पीच डिसऑर्डर कैरेक्टराइज है रिपीटिशन ऑफ साउंड, सिलेबल एंड वर्ड्स, प्रोलोंगेशन ऑफ साउंड, इंटरप्शन इन स्पीच, जिसको एज ब्लॉक्स, एन इंडिविजुअल हु शटर्स exactly knows what he or she would like to say but has trouble producing a normal flow of speech, यानी कि जो नॉर्मल नहीं बोल पाते। हकलाहट दिवस ये कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। अगला भी देख लेते हैं हमारा डेट का पॉइंट। व्हेन हिज वर्ल्ड आयोडीन दिवस या डेफिशिएंसी डे ऑब्जर्व्ड, विश्व आयोडीन की कमी दिवस कब मनाया जाता है? और दिन कब मनाते हैं हम? 21 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एडवोकेट यूज ऑफ आयोडीन, हाईलाइट द फैक्टर्स दैट लीड टू द आयोडीन डेफिशिएंसी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये दिन इसको और भी नाम से बुलाया जाता है, जो नेम है हमारा ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से भी बुलाया जाता है। वी ऑल नो दैट मिनरल्स एंड द विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर अ हेल्दी लाइफ and play a very crucial role in the physical and the mental development of humans. Iodine is a mineral that is found in the some food. अब देखो, अब हमने 2-3 दिन किए। सबसे पहले हमने किया था 21 वाला जो था हमारा पुलिस का, फिर हमने 21 क्या किया जो हमारे पास आया आयोडीन डेफिशिएंसी का डे, फिर उसके बाद हमारे पास 22 आया हकलाहट दिवस वाला, शटरिंग वाला, स्टरिंग वाला। ये हमारे 3 दिन आ गए। अब तीनों की ट्रिक देखते हैं। 21 पुलिस वाले आए जिनके अंदर डेफिशिएंसी थी, जो लोग हकलाते थे, तो उनके लिए क्या किया? अवेयरनेस डे मनाया गया, यानी कि 21 तारीख को मनाते हैं पुलिस कमेमोरेशन डे, 21 को ये हम बनाते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी डे, और 22 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? इसके एक दिन बाद क्या बनाते हैं हम? हमारा शटरिंग डे या स्टैमरिंग डे, हकलाहट दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैज रॉब्ड इन प्रियंका चोपड़ा जोनस एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। निम्नलिखित इसमें से किस इकाई ने प्रियंका चोपड़ा जोनास ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? और किसने बनाया है प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर? वो बनाया पार्ले एग्रो ने अपना क्या बनाया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हैज मेड अ न्यू एडिशन टू इट्स फ्रूट प्लस फिज पोर्टफोलियो दैट इज बी फिज एंड हैज ड्रॉप्ड प्रियंका चोपड़ा एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर टू मैक्सिमाइज रीच अवेयरनेस ऑफ द सेम। इसकी ट्रिक देखते हैं। पर प्रियंका ही क्यों? पर से बनेगा प्रियंका का नाम, और प्रियंका ही क्यों पर से क्या बन जाएगा? पार्ले एग्रो, यानी कि प्रियंका चोपड़ा को पार्ले एग्रो ने अपना क्या बनाया? एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, अगला, रिसेंटली इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स दैट इज ITBP हैज लॉन्च द साइकिलिंग एक्सपीडिशन फ्रॉम इट्स पियोंग बेस इन, ये कहाँ पे है? हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने डैश में अपने पियोंग बेस से साइकिल अभियान शुरू किया है, और ये कहाँ से किया है? सिक्किम से किया है। द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, रोड एंड ब्रिजेस डिपार्टमेंट ऑफ सिक्किम, जिनका नाम है समदप लेप्चा, फ्लैग्ड ऑफ द एक्सपीडिशन। टोटल 218 किलोमीटर्स विल बी कवर्ड बाय द ITBP टीम इन द कोर्स ऑफ 20 दिन के अंदर इनको कवर करना होगा। द टीम विल जनरेट मोर अवेयरनेस अमंग मासेस ऑफ द बॉर्डर विलेजेस ऑन COVID-19 रिलेटेड इश्यूज, विल ऑर्गेनाइज मेडिकल कैंप्स, डिस्ट्रीब्यूट हाइजीन एंड सैनिटेशन आइटम्स देंगे। ये 18 मेंबर की टीम है जो कवर करेगी इसको डिफिकल्ट एक्सपीडिशन को। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के बारे में देखते हैं। ये 1962 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। इट इज प्राइमरली अ माउंटेन फोर्स नोन फॉर बीइंग डिप्लॉयड इन हार्श हिमालयन बॉर्डर्स ऑफ चाइना सिंस इट्स इंसेप्शन विद मोर देन 215 सक्सेसफुल माउंटिंग टिल नाउ। द फोर्स विल कंप्लीट 58 ईयर्स ऑफ इट्स रेजिंग डे कब मनाया जाता है? ITBP डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। ठीक है, अब सिक्किम की बात हो रही है, तो सिक्किम के हमारे सीएम, सिक्किम के जो हमारे सीएम है उनका नाम है प्रेम सिंह तमंग। प्रेम सिंह तमंग के हमारे यहाँ के सीएम है। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर का नाम है गंगा प्रसाद जी, गंगा प्रसाद। और यहाँ पे हमारा एक ही नेशनल पार्क है जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। जब हमने ट्रिक की थी हैंग करना सीख लो चांद को, यानी कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम के अंदर है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सीखो अभियान करना, यानी कि एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन कहाँ पे शुरू किया गया? अभियान सिक्किम के अंदर शुरू किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किसे LG संकेतों सिग्नेचर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ LG साइंस। इन्होंने किसको अपॉइंट किया अपना ब्रांड एम्बेसडर, जिसका नाम है लुइस हैमिल्टन जी को इन्होंने क्या किया? अपॉइंट किया है। LG इलेक्ट्रॉनिक के चेयरमैन कौन है? क्वांग मो को।
और वाइस चेयरमैन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन है? जियो स्योंग जिन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? साउथ कोरिया के अंदर है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। लो एलजी के प्रोडक्ट, लो एलजी, लो से बनेगा लुइस हैमिल्टन को एलजी सिग्नेचर ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला है हमारे पास नेम द थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऑफ डीआरडीओ हुज फाइनल यूजर ट्रायल was successfully conducted recently from the पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। तीसरी पीढ़ी का नाम डीआरडीओ की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका अंतिम उपयोगकर्ता परीक्षण हाल ही में राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक इसका किया गया था, और ये इसका नाम क्या है? नैग। The missile system is now ready for induction into the Indian Army. The NAG trial comes after the DRDO tested the helicopter standoff. जब उन्होंने सेंट की थी उसके बाद उन्होंने नैग को किया विद बियॉन्ड टू 10 किलोमीटर रेंज है फ्रॉम बालासोर टेस्टिंग इन ओडिशा के अंदर इसको ट्रायल किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम इन इट्स 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स टू एंश्योर बेटर टीचिंग एनवायरनमेंट। बेहतर शिक्षा माहौल सुनिश्चित करने के लिए अपने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य का नाम बताइए। उस राज्य का नाम है तमिलनाडु है। तमिलनाडु, तमिलनाडु के जो हमारे सीएम है उनका नाम है क्या है? उनका नाम है के पलनास्वामी। के पलनास्वामी उनका नेम है। और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है तमिलिसई सुंदरराजन। ये क्या है? इनका नेम है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक, अच्छा इसकी पहले मैं हाईलाइट्स देख लेते हैं फिर ट्रिक पे आएंगे। Central Education Ministry Smart Classroom Scheme is also being implemented in 7,500 schools in Tamil Nadu. Government also decided to reduce the syllabus by 40% for the year 2020 or 21 session. In the state, more than 7,500 teaching and 24 non-teaching posts lying vacant. The government also taking up necessary measures to fill the vacancies. And the central government has also launched a similar scheme called as Operational Digital Board Scheme। भी कहाँ पे शुरू की गई थी? तमिल के अंदर शुरू की गई थी। और अगर मैं बात करूँ स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम, ये भी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। तुम स्मार्ट हो, ब्लैक कलर मैटर नहीं करता, यानी कि स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। ठीक है, अगला द इलेक्शन कमीशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड 2-member कमिटी टू एग्जामिन द इशू ऑफ रिवाइजिंग द एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स फॉर लोकसभा एंड द असेंबली पोल्स। नेम द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी। चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा को संशोधित करने के मुद्दे की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति के जो हमारे सदस्य हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है हरीश कुमार और उमेश सिन्हा उनका नेम है। कमिटी किस पॉइंट्स पे रेफर करेगी? हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हैं टू असेस द चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्टोरल अक्रॉस द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स बियरिंग ऑन एक्सपेंडिचर, टू असेस द चेंज इन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पे फोकस करेगी, टू सीक व्यूज इनपुट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स पे, टू एग्जामिन अदर फैक्टर्स विच मे बियरिंग ऑन एक्सपेंडिचर, टू एग्जामिन एनी अदर रिलेटेड इश्यूज। और इसको रिमोट कब तक सबमिट करनी पड़ेगी? विद इन 120 डेज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमेटी के बनाने के 120 दिन के अंदर इनको ये कमेटी का रिपोर्ट जो है देनी पड़ेगी। ठीक है, अगला हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ सैन मेरिनो। सैन मेरिनो गणराज्य के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसके जो हमारी एम्बेसडर बनी है वो कौन बनी है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा इसकी एम्बेसडर बनी है। ठीक है, अब इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है सैन मेरिनो और इसकी करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सुन नीना, जल्दी से सुन नीना से बनेगा सुन सैन, यानी कि सैन मेरिनो की जो हमारी एम्बेसडर बनी है उनका नाम है नीना मल्होत्रा। ठीक है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्नो लियोपार्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। और ये दिन कब मनाया जाता है? दिन हम मनाते हैं 23 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। सबसे पहले दिन कब ऑब्जर्व किया गया था? 2014 के अंदर। द डे वॉज इनिशिएटेड बाय द कंट्रीज दैट एनकम्पास द स्नो लिपर्ड रेंज। दे इंक्लूड उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया। यहाँ पे आपके पास कंट्रीज का नेम मेंशन है, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। 23 अक्टूबर को 2013 के अंदर इन कंट्री ने साइन किया था एग्रीमेंट, ये डे मनाएंगे। दिस हैपन इन द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में बनाना शुरू किया गया था। पहली बार इसकी फॉरम मीटिंग हुई थी जहां पे दिन मनाना शुरू किया गया। और कब मनाते हैं? 23 अक्टूबर को हम ये दिन मनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास। रिसेंटली केजे मोहम्मद बाबा पास्ट अवे ही वॉज।
हाल ही में केजे मोहम्मद बाबा का निधन हो गया। वो क्या थे? वो हमारे सिंगर थे, प्लेबैक सिंगर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, एक्टर थे, जिनको पॉपुलरली नोन क्या बोला जाता है? जीरो बाबू। वो उनका निधन हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको तेंदुओं वाली की ट्रिक चाहिए उसको तो बता देती हूँ। 23 तेंदुआ आ गए, यानी कि 23 अक्टूबर को हम तेंदुआ दिवस मनाते हैं, हिम तेंदुआ दिवस मनाते हैं। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सिंग करो ना मोहम्मद, यानी कि मोहम्मद बाबू जो बाबा जो क्या थे? एक सिंगर थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ठीक है। अगला, एस इंडियन क्रिकेटर डैश हैज बीन साइन अप बाय द इंडियाज लीडिंग ब्यूटी एसेसरीज ब्रांड वेगा फॉर इट्स मैन पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर द वेगा मैन ब्रांड। एस इंडिया क्रिकेटर को भारत के क्रिकेटर को प्रमुख सौंदर्य सामान ब्रांड वेगा द्वारा साइन अप किया गया है अपने पुरुषों के व्यक्तिगत सौंदर्य इलेक्ट्रॉनिक रेंज के लिए वेगा मैन ब्रांड के तहत। और किसको किया गया? ये किया गया रोहित शर्मा को इन्होंने क्या किया है? अपॉइंट किया है। ठीक है। अगला, चाहो तो ऐसे बना सकते हो, रोहित शर्मा जो है वेजिटेरियन है, यानी कि वेगा मैन ब्रांड के क्या बने? या एम्बेसडर बने हैं। ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम इन पार्टनरशिप विद नाबार्ड के साथ इन्होंने स्कीम को लॉन्च किया है और कहां पे किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में नाबार्ड की साझेदारी में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? और ये कौन सी ने किया है? ये किया है उत्तराखंड सरकार ने इसका इनॉग्रेशन किया है। उत्तराखंड के हमारे सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है, जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम को एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना भी है जिसका नाम, और किसके साथ किया गया? नाबार्ड के साथ। हम नाबार्ड के बारे में डिटेल देखते हैं। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, जिसके चेयरमैन है जी आर चिंटाला जी। इससे पहले कौन थे? हर्ष कुमार बनवाला जी थे। टू लैंड ए हेल्पिंग हैंड टू द फार्मर टू स्विच ओवर द मैकेनाइज्ड फार्मिंग। और नाबार्ड का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर। ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। उत्तर दो तुम विलेज में कौन सी स्कीम ला रहे हो? उत्तर दो तुम विलेज में कौन सी स्कीम ला रहे हो? यानी कि इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम उत्तराखंड सरकार ने पार्टनरशिप में किसके साथ शुरू की है? नाबार्ड के साथ शुरू की है। ठीक है। आज हमने 25 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे, साथ ही साथ हमारी सारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी वहां पे आपको मिल जाएगी। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।